राम राम दोस्तों। जैसे कि मैंने बोले थे आगे शुरू करते हैं हम आज हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। अब तक हमने रेशियो का बेसिक पार्ट पढ़ चुके हैं, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर 1:2:3 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग 504 है, तो नंबर ज्ञात करें। तो वे नंबर ज्ञात करें, वे लिख लो भी यहाँ पे। तो वे नंबर ज्ञात करें कि नंबर क्या क्या होंगे। ऑप्शन अपने को दे रखे हैं, ए ऑप्शन, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन जैसे एग्जाम के अंदर दिए होते हैं, ऐसे ही दिए थे एग्जाम के अंदर, पीछे आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब देखो कुछ चीजें हैं जो हम ऑप्शन से ही निगलेक्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है अपने पास टाइम नहीं होता तो हमें तुक्का भी लगाना हो, तो ऑप्शन ऐसे कुछ ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जिनको हम देखते ही निकाल सकते हैं कि ये तो आंसर होगा नहीं। तो वो तरीका भी आपको अपने अंदर डेवलप करना है और साथ में सोल्व कैसे करना है ये भी आप लोगों को सीखना है। तो देखते हैं अब हम कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं, कैसे कौन सा आंसर बन सकता है कौन सा नहीं। तो पहली बात तो ये देखनी है कि अपने को जो भी 3 नंबर दे रखे हैं, अगर ऐसे तीनों नंबर पूछे हैं तो ऐसा हम कर सकते हैं कि तीनों के तीनों नंबर किस अनुपात में होने चाहिए, 1:2:3 के अंदर होने चाहिए। पहला ऑप्शन देखते हैं। तो 36 से काटते हैं, 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 36 3 108। तो इसका अनुपात क्या बनता है, 1:2:3 बनता है, तो शायद ये ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद इसको देखते हैं, 4 से काट लेते हैं, 1:2:4 के 24, 6 बनता है। अनुपात क्या होना चाहिए, 1:2:3 होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अगले वाला देखें, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, तो ये वाला अनुपात बनता है, यही बनना चाहिए, तो शायद ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये बनता है 1:3:4, तो इसका भी अनुपात नहीं बनता, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो दो ऑप्शन तो हमने वैसे निकाल दिया कि ये तो आंसर हो नहीं सकते। अब अपने पास 2 बच गए, अब हमें सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि 2 बच गए। लेकिन अगर हम थोड़ी सी दिमाग लगाएं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, तो उन सबका वर्गों का योग यानी वर्ग यानी स्क्वायर करने के बाद जो जोड़ बनता है उनका कितना बनता है, 504। क्या 36 का स्क्वायर 504 से कम हो सकता है क्या? 36 का स्क्वायर 504 से कम हो सकता है? नहीं, 36 का स्क्वायर 504 से ज्यादा जाएगा और 72 का और ज्यादा जाएगा, तो जुड़ने के बाद 504 आंसर नहीं आ सकता, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। आंसर क्या है, 6, 12 और 18 ही वो नंबर है जिनके वर्गों का योग 504 बनता है। तो ये तो हो गया ऑप्शन से करने का तरीका। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, क्यों लिखा है ये क्वेश्चन, वो मैं आप लोगों को बताता हूं कि गलती क्या करते हैं और इस क्वेश्चन से हमें सीखना क्या है। जब भी हमें पूछा दिया हो वर्ग यानी कि स्क्वायर, क्यूब यानी घन यानी पावर 3 बोलते हैं जिसको क्यूब, ठीक है, या फिर किसी चीज का एरिया का अनुपात दे रखा हो, या फिर किसी चीज की वॉल्यूम का अनुपात दे रखा हो यानी कि आयतन का, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या कर लेते हैं, जो भी अपने को अनुपात दे रखा है उनके साथ एक्स लगा लेते हैं। उस एक्स लगाने का फायदा क्या है वो मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर समझाऊंगा। सिर्फ इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है कि उनके साथ एक्स लगा लेना चाहिए। तो क्या दिया, वर्ग, क्यूब, एरिया या वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो उसमें जो रेशियो दिया है, अगर रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उस रेशियो के साथ एक्स लगा लेना चाहिए। वैसे एक्स वाई मानने से मेरे को बहुत एलर्जी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में लगाना जरूरी है। तो इनके साथ एक्स लगाएंगे तो एक के साथ लगाएंगे तो 1x हो जाएगा, दूसरा अनुपात 2x और तीसरा नंबर क्या है, 3x। ये 3 नंबर अपने पास हो गए। अब उन्होंने बोला इनके वर्गों का योग 504 है, तो इनका वर्ग करेंगे, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, प्लस योग बोला तो प्लस यानी 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया, प्लस 3x का स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर हो गया, और ये कितने के बराबर दे रखे हैं, 504। ठीक है, हम सिर्फ वो कर रहे हैं जो इन्होंने दे रखा है। तो 9 और 1 10 और 4 14x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 504। ठीक है, और x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 504/14। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 14 3 42, 14 6 84, तो x स्क्वायर कितना आएगा, 36। तो x कितना आ जाएगा, 36 का उस साइड जाके रूट हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अब x की वैल्यू 6 आ गई तो हम ये नंबर निकाल सकते हैं, x की जगह हम 6 पुट कर लेते हैं तो 6। दूसरा नंबर
2 गुणा में x की वैल्यू कितना रखेंगे 6, तो 6 दूनी 12, और तीसरा नंबर x की जगह क्या रखेंगे 6, तो 6 3 18। तो अपने नंबर कितना आ गए 6, 12 और 18 आ गए। अब x लगाने का क्या फायदा, अगर हम x ना लगाते तो क्या गलती रहती, बहुत बच्चे इसी बात पे गलत कर देते हैं कि वो x नहीं लगाते, डायरेक्ट कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। ये सारी चीजें आप दिमाग में भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। वो क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, x नहीं लगाया उन्होंने, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और वर्गों का योग कितना दे रखा है 504। ठीक है, ये कितना हो गया 14, 14 की वैल्यू कितनी आएगी 504, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 504 बटे में 14, यानी कितनी आ जाएगी काट के 36। अब उनको ये ध्यान नहीं रहता है कि उसने स्क्वायर करके जोड़ा है, तो ये भी वैल्यू जो है 1 के स्क्वायर की है। ठीक है, उनको यहाँ पे सीधा दिखता है कि 1 की वैल्यू 36, तो 36 को वापस रेशियो में रखेंगे तो 1 की वैल्यू 36, 2 की वैल्यू 72 और 3 की वैल्यू 108। तो वो बिना देख के पहले ऑप्शन को टिक लगा के आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो जब भी हमें क्या क्या बोला है, स्क्वायर, क्यूब, एरिया, वॉल्यूम, इन चीजों से की वैल्यू दे रखी हो अनुपात में, या ये चीजें निकालनी हो अपने को, ये चीजें दे रखी हो, तो हमें उनके साथ क्या लगा लेना x, ताकि हम क्वेश्चन को ठीक से कर सकें। नहीं तो यही बड़ी गलती होगी, 1 की वैल्यू नहीं है, 1 के स्क्वायर की है, तो 1 की वैल्यू कितने आ जाएगी √36, यानी कि 6, और वापिस से ऑप्शन क्या आएंगे 6, 12 और 18। ठीक है, यानी कि ये वो नंबर है जिनके वर्गों का योग 504 बनता है। अगर यहां से देखें तो 36 का स्क्वायर ही 504 से ज्यादा चले जाएगा, और ज्यादा स्क्वायर जोड़ेंगे तो और ज्यादा चला जाएगा, 504 आंसर कभी भी नहीं आ सकता। तो ये वाला ऑप्शन वैसे ही कट जाएगा, सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, मैंने इसलिए समझा दिया कि आपको सोल्व करना भी आना चाहिए। ठीक है, एग्जाम के अंदर हम कोशिश करेंगे कि ऑप्शन से ही निकाल लें, लेकिन आपको अगर ऑप्शन से 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाए जिनसे क्या बनता हो कि अनुपात सेम बनता हो, या उन्होंने नंबर एक पूछ लिया कि दूसरे वाला नंबर बताओ, तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आपको सोल्व करने का तरीका बता दिया। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैंडराइटिंग मेरी ठीक ठाक है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, मैं बोल के सुना देता हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया और क्या दिया गया है। आज इससे आगे हम टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। ये कंबाइंड रेशियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और काफी कंफ्यूज किया था इसने जब ये आया था, तो उसके बारे में बता देता हूँ। एक आदमी अपने धन को अपने बेटे और पत्नी व पत्नी और बेटे के बीच 3:1 के अनुपात में बांटता है, तो उसकी बेटी को उसके बेटे से 10,000 रुपए कम मिलते हैं, तो उसकी पत्नी को कितना धन मिला। इसमें क्या है कि उसने अपने धन को अपने बेटे और पत्नी व पत्नी और बेटी के बीच 3:1 के अनुपात में बांटा। इसमें दिक्कत ये हुई कि 1 अनुपात तो बेटे और पत्नी का है और 1 अनुपात पत्नी और बेटी का है, और उसने अनुपात दे रखा है 3:1। तो दरअसल इसका मतलब ये था उसका सन और उसके वाइफ का जो अनुपात है वो कितना है 3:1 है, यानी कि उसके बेटे को अगर 3 मिलता है तो उसके पत्नी को कितना मिलता है 1 मिलता है। साथ में उसकी पत्नी और उसकी बेटी यानी कि डॉटर का अनुपात कितना था, वो भी कितना था 3:1। दोनों सेम थे तो उसने एक बार में ही लिख के दे दिया था, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। अब देखो यहाँ पे कितना है, उसकी वाइफ को कितना मिल रहा है 1 और यहाँ पे उसकी वाइफ को कितना मिल रहा है 3। जब भी सेम चीज कॉमन चीज हो तो उसकी वैल्यू दोनों जगह क्या होनी चाहिए बराबर। तो बराबर करने के लिए इसमें वो खाली स्पोर्ट वाला तरीका लगाने की जरूरत नहीं है जो मैंने पहले बताया था। नॉर्मली हमें इसको 3 बनाना है तो क्या कर ले 3 से गुणा, तो उसकी सन और वाइफ का अनुपात कितना आ जाएगा 3 से गुणा होने के बाद 9:3, और उसकी वाइफ और उसकी डॉटर का अनुपात कितना है 3:1। अब क्या हुआ कि वाइफ की वैल्यू दोनों जगह बराबर हो गई, तो हम कंबाइंड रेशियो लिख सकते हैं। उसके सन को कितना मिलता है 9, तो उसकी वाइफ को कितना मिलता है 3, और उसकी वाइफ को 3 मिलता है तो उसकी बेटे को कितना मिलता है 1। ये अपना क्या गया कंबाइंड रेशियो। कंबाइन करना मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को सिखा दिया था। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उसकी बेटी को उसके बेटे से 10,000 रुपए कम मिलते हैं। अब पैसों में देखे तो कितना कम मिलता है अभी 10,000, और रेशियो के अंदर देखिए तो उसकी बेटी को उसके बेटे से कितना कम मिलता है अभी
8 कम मिलता है, इसको 9 मिलते हैं, इसको 1 मिलता है, तो कम कितना मिलता है? 8 कम मिलता है। और पैसों में कितना कम मिलता है? 10,000। देखो हमेशा ये बात याद रखना कि जो चीज रेशियो में है वो पैसों में भी सेम होगी, यानी कि रेशियो में कितना कम मिलता है? 8, और पैसों में कितना कम मिलता है? 10,000, यानी कि इस 8 की वैल्यू ही 10,000 है। 8 की वैल्यू 10,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10,000 बटे 8। आप दिमाग से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो। जरूरी नहीं है ये स्टेप लिखना, मेरे को समझाने के लिए हर स्टेप लिखना होता है। 8 एकम 8, ठीक है, बच के 2, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और न जाने की 0, यानी 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1250 रुपए आएगी। अब हमने बताना है कि उसकी पत्नी को कितना मिलता है। उसकी पत्नी को देखो, अब इस रेशियो का हमसे कोई लेना देना नहीं है जो शुरू में दिया था, क्योंकि हमने गुणा करके इसको चेंज कर लिया और चेंज करके हमने कंबाइन कर लिया। इनका अब जो भी हम करेंगे वो नए वाला रेशियो जो कंबाइन करने के बाद है उस पे ही डील करेंगे, ना कि पीछे वाले पे। कहीं कहते हैं उसकी पत्नी को 1 मिलता था और 1 की वैल्यू 1250 आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कंबाइन रेशियो में देखेंगे उसकी पत्नी को कितना मिलता है? 3, तो 3 की वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों साइड 3 से गुणा कर देंगे, तो गुणा में 3, 0, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, यानी उसकी पत्नी को कितना मिलेगा? 3750 रुपए। अगर किसी में वो पूछ लेता कि इस व्यक्ति का कुल धन कितना है, तो कुल कितना है? 9 और 1 10 और 3 13, कुल धन कितना है? 13। 1 की वैल्यू कितनी है? 1250। और अगर हमें कुल धन निकालना होता तो हम किसकी वैल्यू निकाल देते? 13 की, दोनों साइड 13 से गुणा कर देते। अगर पूछता कि बेटे को कितना धन मिला है, तो बेटे को कितना मिला है? 9, तो हम 9 की वैल्यू निकाल देते। अगर पूछता कि बेटी को कितना मिला है, बेटे को कितना मिला है? 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई थी? 1250। यानी कि 1 की वैल्यू आने के बाद वो कुछ भी पूछे वो हम निकाल सकते हैं। अगर वो पूछ लेता उसकी पत्नी और उसके बेटे के बीच के धन का, जो धन है उसके बीच का अंतर कितना, वो कितना है? 6, तो हम दोनों साइड किससे गुणा कर देते? 6 से। यानी कंबाइन रेशियो आने के बाद और जो ये 1 की वैल्यू आ गई, अब वो कुछ भी पूछ ले हम वो निकाल सकते हैं। अगर पूछे कि पत्नी को कितना मिला, पत्नी को मिला था 3, तो दोनों साइड 3 से गुणा कर लो। अगर पूछे बेटे को कितना मिला के, तो कितना मिला 9, तो दोनों साइड 9 से गुणा कर लो। बेटी को कितना मिला है? 1 की वैल्यू 1250 आई चुकी है। और पूछता अगर धन कितना है कुल, तो धन कितना है टोटल? 13, तो दोनों साइड 13 से गुणा कर लो। अगर पूछता उसके बेटे और वाइफ के बीच का अंतर कितना है, तो कितना है? 9 और 3 का अंतर 6, तो दोनों साइड 6 से गुणा कर लो। बात यह है कि अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ से, जो भी वो पूछे। उन्होंने पूछा था पत्नी को कितना धन मिला, पत्नी को मिला था 3, तो मैंने दोनों साइड 3 से गुणा कर दी और आंसर कितना आ गया? 3750। तो अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर दिया है इनकम एक टाइप है, इनकम स्टार्ट कर दिया हमने। इनकम की जो टाइप बनते हैं रेशियो के अंदर, उसके बाद मिक्सचर, जैसे जैसे टाइप बढ़ते रहेंगे हम चलते रहेंगे। पहले हम इनकम से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है ए और बी के आय का अनुपात 5:4 है और उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक 8,000 रुपए की बचत करता है तो ए की आय ज्ञात करें। इसके लिए आपको ऑप्शन दिए मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ए की आय बतानी है कितनी है। प्रत्येक 8,000 रुपए की बचत करता है, यानी 8,000 रुपए ए बचाता है और 8,000 रुपए बी बचाता है। अब इसको करने का तरीका क्या है? ए और बी दो बंदे हैं, उनकी इनकम का अनुपात कितना है? 5:4 और उनके एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च का अनुपात कितना है? 3:2 और प्रत्येक कितने की बचत करते हैं? 8,000 की। अब प्रत्येक कितने की बचत करते हैं? 8,000 की। रेशियो के अंदर उनकी बचत है तो कितने की है? 4 कमाता है, 2 खर्च करता है, तो बचत कितनी है? 2। 5 कमाता है, 3 खर्च करता है, तो बचत कितनी है? 2। रेशियो के अंदर देखें तो दोनों की बचत कितनी है? प्रत्येक कितने की बचत करता है? 2 की। पैसों के अंदर देखें तो प्रत्येक कितने की बचत करता है? 8,000 की। अब ये जरूरी नहीं है कि आपकी बचत हमेशा यहाँ पे सेम आए, कुछ क्वेश्चन में बचत अलग अलग भी आ जाएगी। यहाँ पे पैसों में बचत सेम होगी और नीचे बचत क्या आ जाएगी? अलग अलग आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे वो। फिलहाल हमारी सेम आई है तो सेम में कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक रेशियो के हिसाब से कितने की बचत करता है? 2 की।
और पैसों के हिसाब से कितने की बचत करता है प्रत्येक 8,000 की, तो दो की वैल्यू कितनी होगी 8,000, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4,000, 8,000 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4,000। उन्होंने पूछे ए की आय कितनी है, तो ए की आय कितनी है अपनी 5, तो 5 की वैल्यू हम निकाल देंगे, तो गुणा में क्या कर देंगे 5, तो 4,000 गुणा में 5 करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा 20,000 रुपए क्या आ जाएगी ए की इनकम आ जाएगी। ठीक है, वो इसमें बी की इनकम भी पूछ सकते थे कि बी की इनकम कितनी है, तो हम दोनों साइड किससे गुणा कर देते 4, ए और बी की आय के बीच का अंतर कितना 1 और 1 की वैल्यू कितनी है 4,000। तो ऐसे वो कुछ भी पूछ सकते हैं और हम निकाल सकते हैं वो। तो सबसे पहले हमें क्या उनकी बचत अगर पैसों में सेम है तो यहाँ पे भी सेम करनी होती है, इसने पहले से सेम दे रखी थी तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अलग अलग बचत आ जाए तो उसको सेम कैसे करते हैं। तो यहाँ से प्रत्येक कितने रेशियो में प्रत्येक 2 की बचत करता है, पैसों में 8,000 की, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4,000, और एक की आय पूछिए कितनी है 5, तो 5 की वैल्यू निकाल दी, तो एक की आय कितनी आ गई 20,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ए और बी के आय का अनुपात 9:9 है, 9:4 है, और उनकी बचत का अनुपात 7:3 है। प्रत्येक 2,000 रुपए खर्च करते हैं, तो उनकी आय का अंतर ज्ञात करें, यानी उनके दोनों के आय के बीच का अंतर क्या है वो ज्ञात करें भाई। अब देखो भाई, ए और बी दो लोग हैं, उनकी इनकम कितनी है, इनकम का अनुपात है 9:4, और उनकी बचत यानी कि सेविंग का अनुपात है 7:3, और प्रत्येक का एक्सपेंडिचर खर्च कितना है भाई, प्रत्येक 2,000 रुपए खर्च करता है, यानी कि उनका रुपयों में खर्च क्या है बराबर, तो रेशियो के अंदर भी उनका खर्च क्या होना चाहिए बराबर। यहाँ पे रेशियो देखते हैं भाई, रेशियो के अंदर खर्च देखते हैं, देखो इनकम क्या आती है खर्च एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, बाकी जो भी निकाल रहा हूं इस साइड उस साइड करके निकाल सकते हैं, हमें चाहिए एक्सपेंडिचर खर्च, तो सेविंग घटा देंगे भाई इनकम में से। ये कितना खर्च करता है 4 कमाता है 3 बचाता है, तो खर्च कितना करता है 1, सॉरी ये 4 बोल दिया मैंने, 1 खर्च करता है। ये 9 कमाता है 7 बचाता है, तो खर्च कितना करता है 2। पैसों में खर्च क्या है भाई, दोनों कितने 2,000, प्रत्येक 2,000 रुपए का खर्च करता है, लेकिन रेशियो के अंदर क्या है खर्च अलग है, इसका 2 है इसका 1 है, तो इसको खर्च को भी हमें रेशियो के अंदर भी बराबर करना होता है। बराबर कैसे करेंगे भाई, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, दोनों की बचत बराबर ही आ गई थी, लेकिन इसमें खर्च क्या बराबर नहीं आया, तो बराबर कैसे करेंगे, जो ऊपर वालों के बीच का डिफरेंस है 9 और 4 के बीच का जो डिफरेंस है जो कितना है कि 5, उसको नीचे वाले रेशियो से गुणा कर देंगे, और जो नीचे वाले के बीच का डिफरेंस है 7 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है 4, उसको ऊपर वाले रेशियो से गुणा कर देंगे, तो अपने आप से जो ये खर्च है या यहाँ पे जो भी सेविंग लिखी है जो भी है वो अपने आप से बराबर आ जाएगा। यही तरीका हम आगे जब एज के क्वेश्चन करेंगे, एज से रिलेटेड, तब भी करेंगे। दोबारा समझ लो भाई, पैसों में खर्च बराबर है तो रेशियो में भी खर्च बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं आया, तो बराबर करने के लिए क्या करना है, ऊपर के जो है ऊपर के रेशियो का जो डिफरेंस है उसको नीचे गुणा कर देना है, और नीचे के रेशियो का जो डिफरेंस है वो ऊपर गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद ए और बी के इनकम का रेशियो आ जाएगा भाई 4 × 36 और 4 × 16, ठीक है, और उनकी बचत का रेशियो आ जाएगा भाई 5 × 7 = 35 और 5 × 15। अब देखेंगे खर्च क्या हो जाएगा भाई, इसका भी 1 आ गया और इसका भी 1 आ गया। अब खर्च क्या है बराबर। अब हमने गुणा करके रेशियो को चेंज कर लिया है, तो इस वाले रेशियो से अब हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसको अब हम भूल जाएंगे भाई, अपना जो काम होगा यहाँ पे होगा। अब प्रत्येक रेशियो के अंदर कितना खर्च करता है भाई 1, और प्रत्येक का पैसों के अंदर खर्च देखें तो कितना है 2,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2,000 आ गई। अब उन्होंने कुछ भी पूछ सकते थे, अगर वो पूछते कि ए की इनकम कितनी है, ए की आय कितनी है 36, ए की वैल्यू 2,000 है, तो 36 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72,000 आ जाते हुए। अगर वो पूछते बी की आय कितनी है, तो ए की वैल्यू 2,000 है, तो 16 की वैल्यू कितनी आ जाती है भाई 32,000। लेकिन उन्होंने पूछा क्या है
ए और बी की आय का अंतर ज्ञात करें भाई। अंतर कितना है भाई? 36 और 16 के बीच में कितने का अंतर है? 20 का। तो 20 की वैल्यू निकाल लेंगे तो दोनों साइड हम 20 से गुणा कर देंगे भाई, और 20 से गुणा करने के बाद ये कितना हो जाएगा भाई? 40,000। यानी दोनों की आय के बीच का अंतर कितना अपना? 40,000 रुपए। दोबारा से देख लो भाई, अगर खर्च या बचत जो भी दे रखी है, अगर वो पैसों में बराबर है तो वो चीज रेशियो में भी बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको उसके बराबर रख देंगे भाई। अगर बराबर नहीं है तो हम उसके बराबर करेंगे। और बराबर करने का तरीका क्या है कि ऊपर का जो अनुपात है उनके बीच के अंतर को नीचे से गुणा कर दो, और नीचे वाले अनुपात का जो अंतर है उसको ऊपर वाले से गुणा कर दो, तो आपका ऑटोमेटिकली जो भी एक्सपेंडिचर है या सेविंग है वो बराबर आ जाएगी भी। अब दोनों की एक्सपेंडिचर कितना है? प्रत्येक 1 रुपए बचाता है, और इसमें देखें तो प्रत्येक 2,000 रुपए बचाता है, तो एक की वैल्यू 2,000 आ गई। अब उन्होंने पूछा दोनों के आय के बीच का अंतर कितना है। अब पीछे वाले रेशियो से हमें कुछ लेना देना नहीं है, अब नए रेशियो ये है, और इनके बीच आय कितनी? इसकी 36 है और इसकी 16 है, तो बीच का अंतर कितना है? 20 का। तो 20 की वैल्यू निकाल दी, दोनों साइड 20 से गुणा करके, और दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया? 40,000। यही हमारा आंसर है। अब इससे आगे हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर उनकी आय, ये जो खर्च है या बचत बराबर नहीं होगी। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।